राष्ट्रपति बोलो तो माई बाप है पूरे हिंदुस्तान का। रात के अंधेरे में राष्ट्रपति ने भी सिग्नेचर मार दिया उसमें। नुकसान तो इंसान का ही हो रहा है, सरकार को तो कुछ होता नहीं है। हमारी महिला ऑफिस में बैठे हैं, ये मुसलमान के अधिकार में नहीं है। कुल मिला के पूरा प्रोपेगेंडा है बीजेपी का। एक दूसरे के धर्म को छेड़ना नहीं चाहिए, सरकार चलाना है तो सरकार अपने हिसाब से चलाना चाहिए। ये हिंसा कोई उसका रास्ता नहीं है। हिंसा करके जो लोग उसका आपस में लड़ाने का काम कर रहे हैं वो षड्यंत्रकारी लोग हैं। बंगाल की सरकार को बर्खास्त कर देना चाहिए। वक्फ बोर्ड के अंदर जो कानून के खिलाफ है और उसको हम बर्दाश्त तो बिल्कुल नहीं करेंगे। जो कानून बन गया है, जिसको देश में लागू किया गया है, उसे हमें स्वीकार करना चाहिए। बेटियों के साथ बलात्कार होता है, नंगी फिराई जा रही है, उनको भरे ना फिराई जा रही है, उसके अंदर तो कोई बीजेपी वाला बिल्कुल भी नहीं कहता। प्रदर्शन में हिंसा ये कितना सही मानते हैं? देखिए, जब ये बात सुनिए, जब हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी तो वो तो मियाँ करेंगे करने की बातें। आपकी कोई प्रॉपर्टी है और उसको सरकार कहते कि इस प्रॉपर्टी का संचालन हम करेंगे, तो आप करने देंगे उसे? तो आज हमारे पास प्रॉपर्टी हमने अपने अल्लाह के नाम पे वक़्फ कर दी, सरकार उसको हथियाना चाहिए। सरकार की नीयत सही नहीं है। हमारे मुख्यमंत्री जी का मैं धन्यवाद करना चाहूँगा, उन्होंने स्टेटमेंट दिया सबके सामने कि ये बिल्डोजर राज जो है हम मध्य प्रदेश में नहीं चलने देंगे और ये चलना भी नहीं चाहिए। वक्फ बोर्ड का एक अलग काम है, महिलाओं का इसमें कोई काम ही नहीं है। महिलाओं को कुचलने से कोई मुसलमानों को भला थोड़ी हो रहा है। इसमें ताजमहल को भी बदल दो, गिरा के दूसरा बना दो नया, जो वो भी पुराना हो गया है। बताओ आप। वक्फ बिल अब कानून का रूप ले चुका है और इसके विरोध में जो है धरना प्रदर्शन भी हो रहा है। उस धरना प्रदर्शन में हिंसाएं भी हो रही हैं। पश्चिम बंगाल में हिंसा हुई, जहां मुर्शिदाबाद में 3 से ज़्यादा लोग मारे गए, जिसमें नाबालिग की भी हत्या हुई और इसके अलावा जो है 200 से ज़्यादा लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है और इस पर राजनीति भी हो रही है। लेकिन आज हम ये जानने के लिए निकले हुए हैं कि आखिर हिंसा की नौबत क्यों आती है और आखिर ये वक्फ कानून क्या कहता है, लोगों की इस पर क्या राय है, यह जानने के लिए आज हम पुराने भोपाल में निकले हुए हैं। तो आइए चलते हैं और लोगों की राय जानते हैं। वक्फ कानून जो अभी पास हुआ है, इसके बारे में कितनी जानकारी है आपको? सर, जानकारी तो ऐसी है कि वक्त कानून के लिए लाना था तो इसमें पहले कुछ ऐसा मशवरा करना था। बिना मशवरे के सीधा रातों रात वक्त कानून ला लेना, ये बात तो शोभा नहीं थी किसी मुसलमान को। और वक्त कानून है क्या सर? ये हमारी खुद की अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी है। ये वक्त कानून की प्रॉपर्टी नहीं है। हम मुसलमान कुछ ज़्यादा चीज़ें हम मस्जिद को दान करते, अपने तरफ से गिफ्ट करते, वो गिफ्ट के ऊपर गवर्नमेंट अपना अधिकार करेंगी, तो ये बात तो गवारा नहीं। वक्फ बोर्ड की ज़मीन मुसलमान के अधिकार में है और रहेंगी और सदा रहेंगी। वो तो अभी भी है। जी हाँ, अभी तो ये इन लोगों ने अपने एक नया कानून ला लिया ना अपना। उस कानून में क्या है? राष्ट्रपति बोलो तो माई बाप है पूरे हिंदुस्तान का। रात के अंधेरे में राष्ट्रपति ने भी सिग्नेचर मार दिया उसमें। ये कुछ बात जमी नहीं ना। उस कानून को क्या आपने पढ़ा है क्या उस कानून में? अब सर तो ऐसा है, मैं कम पढ़ा लिखा आदमी हूँ, लेकिन एक टीवी के सोच से मैं इतना समझ रहा हूँ कि ये नाइंसाफ़ीपन हो रही है, खास करके मुसलमानों के ऊपर। आज मुसलमानों के ऊपर कितने कानून लाए, कितने कानून ला रहे मुसलमान? केवल एक हिंदुस्तान में मुसलमान ही चाहिए क्या और दूसरा कोई है ही नहीं क्या? बहुत सी समाज है। आज वक्फ बोर्ड मुसलमान का है, आज वक्फ बोर्ड जैबीम वालों का भी है। एक तो मुसलमानों के अंदर महिला जो है सिर्फ बुर्के में रहती है, हमारी महिला ऑफिस में बैठे, ये मुसलमान के अधिकार में नहीं है, 100% नहीं है। महिलाओं को भी वक्फ बोर्ड में शामिल किया जाएगा, इसे कैसे देखते हैं? कुछ ये बदलाव महिलाओं के लिए तो ठीक है, वक्त बदलाव होना चाहिए, महिलाओं के को बराबर का सम्मान मिलना चाहिए, इसमें किसी की भी दो राय नहीं। कोई भी नहीं चाहता कि महिलाओं को सम्मान ना मिले, पर कानून बदल के, संविधान की धाराएं को बदल के वक्त में अपने आप को लोगों पे थोपना ही अच्छी बात नहीं है। संविधान जब लिखा था डॉक्टर बाबा आम्बेडकर ने, उसके मुताबिक काम करना था। अभी आप तो कैसा है, आपकी मेजॉरिटी है, आपकी मेजॉरिटी के हिसाब से आप अपना जो भी देश के चुने हुए लोग हैं जो जिन्होंने ये किया है। आपने बंगाल के हिंसा के बारे में खबरें देखी होंगी, सुनी होंगी। पश्चिम बंगाल में 3 लोग मारे गए, 200 से ज़्यादा लोगों की गिरफ्तारियाँ हुई हैं। ये भी सुनने में आ रहा है कि कुछ बाहरी जो घुसपैठियाँ हैं, जो बांग्लादेश से घुस कर आए हैं, उनकी भी उसमें जो है उनकी भी उसमें मिली भगत है। इसे कैसे देखते हैं? अब देखो कैसा है, ये तो मैं तो महाराष्ट्रियन हूँ, महाराष्ट्र में रहता हूँ। ये सब चीज़ें तो मुझे इसकी इतनी जानकारी नहीं है कि बांग्लादेशी आए या ना आए, ये तो मुझे नहीं मालूम। बाकी विरोध कर रहे हैं तो सभी का अधिकार है विरोध करने का, है क्या? विरोध करने का तो किसी को कोई रोक नहीं सकता विरोध करने के लिए, और ये चीज़ें तो होती रहती है। आप अपने अपने हिसाब से विरोध कर रहे हैं। शायद ये सब चीज़ें विरोध का तरीका थोड़ा सा गलत है बांग्लादेश अपना बंगाल के लोगों का, उसको शांतिपूर्वक करना चाहिए। कुछ मुस्लिम समुदाय के लोग हैं जो समर्थन जिन्होंने किया वक्फ कानून का, वो उन्होंने क्यों समर्थन किया होगा? देखो,
हर चीज़ के पक्ष विपक्ष होता है। आज पक्ष में इतने लोग बैठे करके वक्त को उन्होंने पास करवा दिए, विपक्ष में नहीं है करके वक्त को पास नहीं कर पाए। वैसे वो जो इतने लोग जो बाहर बैठे पक्ष की बात कर रहे हैं वो है कितने लोग, आप बताइए ना वक्त के बारे में, कितने परसेंटेज लोग बात कर रहे हैं वक्त पे के लिए, खिलाफ में कितने हैं, पक्ष में कितने हैं। हिंदुस्तान में कर लेना चाहिए था काउंटिंग पक्ष में और विपक्ष में। जो पक्ष में है वो कितने परसेंटेज के लोग हैं गिने चुने, बताइए ना आप तो पत्रकार है, आप बताइए वक्त में कितने लोगों परसेंटेज है जो वक्त के पक्ष में बोल रहे हैं, उन्हीं के लोग हैं। देश की सरकार को मालूम है ना वो वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है कितनी और कहाँ है, ऐसा तो अनजान तो है नहीं सरकार। अब ये है कि जो अब को बोलते हैं ना कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, हो सकता है सरकार की मंशा कुछ वैसी होंगी, है ना, उनके लिए मन में कुछ होगा कि भैया प्रॉपर्टी बेच के अपन कुछ प्रॉपर्टी में पैसे कहीं और लगवाएंगे या कुछ करेंगे। पर लेकिन जो वक्फ की प्रॉपर्टी है वो वक्फ को दिया जाए तो बेटर है मेरे हिसाब से तो, और उनके जो लॉ है उन्हीं के बीच में रहा जाए तो अच्छी चीज़ है। वो हिंसा कब होती है, जब वो देखो कोई चीज़ किसी के पक्ष में, मैं जब आपके पक्ष में मैं कुछ चीज़ ला रहा हूँ, आप हिंसा क्यों करोगे? अगर आपके पक्ष में नहीं है तो आप उसके लिए प्रोटेक्शन करेंगे, सब कुछ करोगे। जब प्यार से नहीं मानोगे नुकसान तो क्या है, नुकसान क्या है? नुकसान तो इंसान का ही हो रहा है, सरकार का तो कुछ होता नहीं है। आज मेरा घर है और सरकार बोलेंगी नहीं मेरे को तुम्हारे घर में मेरे को रहना है, तो ये कोई बात नहीं होती ना। वक्फ कानून के बारे में कुल मिला के ये कानून है, इसमें मुसलमानों को कुल मिला के बिल्कुल ही कमज़ोर किया जाएगा। और जो भी एक पूरा कैसे मतलब पूरी मुसलमानों की जो वक्फ की ज़मीनें हैं उसको धीरे धीरे करके हड़पना चाहेंगे। वो सरकार के अंडर में आ चुकी है, कोई भी कल को बड़ा अधिकारी कलेक्टर आके सील लगा देगा कि ये वक्फ संपत्ति नहीं है, ये लीगल है। मस्जिद मदरसों जो मुसलमानों ने अपनी मेहनत से तामीर कराई है थोड़े थोड़े पैसे जमा करके, कुल मिला के पूरा प्रोपेगेंडा है बीजेपी का। इसमें हर समाज में दो तरीके के लोग होते हैं, एक एजुकेटेड और एक नॉन एजुकेटेड। नॉन एजुकेटेड कैसा रहता है कि जो उनको दिखाया जाएगा वो सब मान लेंगे, और जो उनको रियलिटी रहेगी वो बिल्कुल पता नहीं रहेगी, और वो ये देखते हुए ज़रा सी बहकावे में आके गलत चीज़ को सपोर्ट कर लेंगे। वो हर तरीके के लोगों में होता है, तो चाहे मुस्लिम समुदाय के हो, हिंदू समुदाय के हो या कोई भी समुदाय के हो। संसद में जो कानून लागू हुआ है ये सरासर गलत है, क्योंकि एक दूसरे के धर्म को छेड़ना नहीं चाहिए। सरकार चलाना है तो सरकार अपने हिसाब से चलाना चाहिए, और ये बिल्कुल गलत है कि सरकार चलाने के लिए रखा गया तो इसे देश की जनता को परेशान करने के लिए नहीं रखा गया। मैं खिलाफ नहीं हूँ, बट मेरा कहने का मतलब ये है कि ये जो गलत कर रहे हैं, क्योंकि आज मुसलमानों के ऊपर लागू, कल हिंदुओं को लागू होगा और पंजाबी के ऊपर, सबके ऊपर लागू होगा। मतलब क्या फिर इसका, जो देश को सरकार को मतलब जनता को परेशान कर रही है। वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी जो है ये दान की हुई, जैसे बड़े बड़े मुसलमान होते हैं जो शहीद हो गए या जिसका इंतकाल हो गया, आगे पीछे कोई नहीं, तो वो जो है दान कर देते हैं, तो वो गरीबों के लिए होती है। और ये जो सरकार जो कर रही है वो गलत कर रही है। कानून सरकार बनाती है, और सरकार ने जब कानून बनाया है तो उसके रास्ते हैं विरोध करने के दूसरे। ये हिंसा कोई उसका रास्ता नहीं है। हिंसा करके जो लोग उसका आपस में लड़ाने का काम कर रहे हैं वो षड्यंत्रकारी लोग हैं, जिनकी राजनीति उससे चमकती है, ऐसे लोग वो काम कर रहे हैं। और इसमें बंगाल की सरकार को और केंद्र की सरकार को हस्तक्षेप करना चाहिए। और मैं तो कहता हूँ बंगाल में हमेशा हिंसा होती है, बंगाल की सरकार को बर्खास्त कर देना चाहिए। देखिए, जो चीज़ें लोकसभा और राज्यसभा से पारित होकर जो कानून बन गया है, जिसको देश में लागू किया गया है, उसे हमें स्वीकार करना चाहिए, तो स्वीकार करके उस हिसाब से। लेकिन उसके विरोध में हिंसा जो है वो उचित नहीं है, कहीं भी हो और कोई भी करे, कोई भी वर्ग करे, हिंसा तो किसी भी दृष्टि से कहीं भी उचित नहीं है। मैं एजुकेटेड हूँ, मैं टीचर रहा, टीचर से रिटायर हुआ हूँ, लेकिन वक्फ कानून में क्या प्रावधान नए किए गए हैं और पुराने कौन से प्रावधान ख़त्म किए गए हैं, और नया इफेक्ट इसका क्या आएगा वो मुझे ही नहीं मालूम। तो वो लोग जो हिंसा उकसाकर जिनसे हिंसा कराई जा रही है उनको भी नहीं मालूम। बस एक राजनीतिक षड्यंत्र लग रहा है आपको कि पीछे से कोई बचा दिया गया कि वक्फ कानून का विरोध करना है, विरोध करना है, विरोध करने लगे। उन्हें यही नहीं मालूम कि वक्फ कानून में क्या प्रावधान नए किए गए हैं, पुरानी क्या चीज़ें समाप्त की गई हैं। जब मैं पढ़ा लिखा हूँ और मुझे नहीं मालूम, तो उन लोगों को बेचारों को क्या मालूम होगा। देखिए, एक बात सुनिए, वैसे तो आधा जो उनका कानून है मोदी साहब का, क्योंकि वक्फ बोर्ड के अंदर हकीकत बातें वो चीज़ें थीं जो मतलब नहीं होना चाहिए, जो मुस्लिमों को जो देना चाहिए था उन्होंने हक के हिसाब से तो नहीं दिया।
मगर उसके हिसाब से कुछ चीज़ें ऐसी हैं वक्फ बोर्ड के अंदर जो कानून के खिलाफ हैं और उसको हम बर्दाश्त तो बिल्कुल नहीं करेंगे। जैसे आप कानून की बात कर रहे हैं, किस कानून के खिलाफ? हम तो वक्फ बोर्ड के अंदर जो उन्होंने कहा है, पहले तो ये कहते हैं मोदी जी, बीजेपी ये कह रही है कि हमने मुसलमानों के लिए भला के लिए करा है। अरे भाई, जब राज्यों के चुनाव होते हैं जब ही ये मुद्दा काई के लिए है, इतने 14 के अंदर ही कर लेते ना आप, तो ये दिन नहीं देखना पड़ते ना। जैसे अभी भाई ने कहा कि वहाँ बंगाल के सरकार को ख़त्म कर दो, ऐसे तो कितने राज हैं, तो मतलब कहना कितनी हिंसाएं हुई हैं, बेटियों के साथ बलात्कार होता है, नंगी फिराई जा रही हैं, उनको भरे ना फिराई जा रही हैं, उसके अंदर तो कोई बीजेपी वाला बिल्कुल भी नहीं कहता। प्रदर्शन में हिंसा ये कितना सही मानते हैं? देखिए, जब एक बात सुनिए, जब हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी तो वो तो मियाँ करेंगे करने की बातें, वो तो हर इंसान का फ़र्ज़ बनता है। ये आज़ाद देश है, उसको तो करना पड़ेगा ना। मोदी जी का हम बहुत इज्जत करते हैं, बड़े अच्छे इंसान हैं, मगर खामोश रहते हैं, और जो उनके नेले देल हैं वो ऐसी हरकत करते हैं। क्या पता वो बीजेपी का ही आदमी हो। यहाँ पर राजनीति बड़ी गंदी होती है, भाई भाई को मार डालता है, तो हिंसा करवाने में क्या जाता है कुर्सी के खातिर। मुस्लिम समुदाय के वो लोग जो लोग इस वक्फ कानून का समर्थन कर रहे हैं, हाँ। क्यों कर रहे होंगे? जैसे कि अभी देखा आपने कि वो कह रहे थे कि हम पढ़े लिखे। वो उन्होंने तो ये कहा था मैं बहुत पढ़ा लिखा हूँ, जब मुझे ही नहीं मालूम, जब तुम्हें ही नहीं मालूम तो तुम ही इस चैनल के माध्यम से बता दो कि क्या अच्छा है उसके अंदर। इनके पास ज़मीन है भाई, इनके पास ज़मीन है, इन लोगों के पास रहेगी, तो ये बोल नहीं रहा है, इसलिए समर्थन कर रहा है, क्योंकि इनका फ़ायदा हो रहा है। इनका फ़ायदा है ना, ये पैसे वाले जितने हैं, ये इनके पास चीज़ें ये बेटो नहीं मिल रही है, जो है हक वालों को जो है हकीकत बातें ज़मीन नहीं मिल रही है। अभी भी जाके देख लो वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी कितनी है, मगर आज तक वक्फ बोर्ड वालों ने ये नहीं किया कि जहाँ तुम घर बसा लो। पहली बात तो वक्फ को जो है, वक्फ की जो प्रॉपर्टी है वो डायरेक्ट बंदा जो है वो ऊपर वाले के लिए वक्फ करता है, मतलब अल्लाह के लिए वक्फ की है। तो जैसे आपकी प्रॉपर्टी है कोई, मैं आपसे ही सवाल कर रहा हूँ कि आपकी कोई प्रॉपर्टी है और उसको सरकार कह दे कि नहीं इस प्रॉपर्टी का संचालन हम करेंगे, तो आप करने देंगे क्या? उसे नहीं करने देंगे ना। संचालन नहीं, निगरानी में हमारी रहेगी, चलाएगी वक्फ बोर्ड ही। देखिए, उसमें शुरू से ही उसमें पहली बात तो यह है कि कोई मुसलमानों ने अगर कोई प्रॉपर्टी दान की है या मैंने की है तो मेरा ही उसके अंदर अंडरटेकर भी मैं ही रहूँगा। उसके अंदर गवर्नमेंट को गैर मुस्लिमों को या किसी और कम्युनिटी को लाने की ज़रूरत नहीं है। मुसलमान जो है सक्षम है। मुसलमान जब इतने बड़े बड़े वैज्ञानिक गुजरे हैं, इतने बड़े बड़े तमाम गुजरे हैं, उद्योगपति गुजरे हैं, नाम है कितने बड़े बड़े नाम हैं, तो मुसलमानों को ही रहने देना चाहिए। नो डाउट पश्चिम बंगाल के भी गलत है, नहीं होना चाहिए और सरकार की जवाबदेही तय होना चाहिए। लेकिन मणिपुर में जो दंगे हो रहे हैं उनकी जवाबदेही कौन लेगा? कहीं भी अगर कोई कांड मुसलमान से हो जाता है तो आप उसका घर गिरा देते हैं। तो आप जब नहीं सोचते कि यार ये मुसलमान है, इसके बच्चे है, इसकी बीवी है, इसके बाप है बूढ़े, आप तुरंत बुलडोजर लेके पहुंच जाते हैं। वो तो हिंदुओं में भी चलता है बुलडोजर। अगर एमपी की मैं बात करूं, मोहन सरकार जो है बहुत अच्छी सरकार है, इन्होंने कोई ये वाली कार्रवाई नहीं की। लेकिन शिवराज सिंह के ज़माने में जो है ये कार्रवाइयाँ हुई हैं। और कहाँ के हिंदू हुई आप बताइए मुझे? मुसलमानों भी हुई हैं। नहीं, मेरी जानकारी में है। और हमारे मुख्यमंत्री जी का मैं धन्यवाद करना चाहूँगा, उन्होंने स्टेटमेंट दिया सबके सामने कि ये बिल्डोजर राज जो है हम मध्य प्रदेश में नहीं चलने देंगे और ये चलना भी नहीं चाहिए। ये मुसलमानों के खिलाफ है, वक्फ की संपत्ति के खिलाफ है कानून। ये इसमें सरकार का कोई दखल नहीं होना चाहिए, क्योंकि आज हमारे पास प्रॉपर्टी हमने अपने अल्लाह के नाम पे वक्फ कर दी, सरकार उसको हथियाना चाहती है। सरकार की नीयत सही नहीं है, इसलिए हम इस कानून को नहीं मानते। कुछ बदलाव जो किए गए हैं कि अब उसमें जो है वक्फ बोर्ड में महिलाओं को भी शामिल किया जाएगा, इसे महिलाओं का कोई काम नहीं है। हर जगह महिलाओं को क्यों घुसेड़ते हैं बीजेपी? महिलाओं का जो मतलब महिलाओं का जो मर्तबा है, जो रुतबा है वो अलग है। हर जगह महिलाएं थोड़ी घुसेंगी। वक्फ बोर्ड का एक अलग काम है, महिलाओं का इसमें कोई काम ही नहीं है। महिलाओं को घुसेड़ने से कोई मुसलमानों का भला थोड़ी हो रहा है इसमें, ना मुसलमानों का इसमें कुछ भला हो रहा है ना विकास। वो भी तो मुस्लिम हैं, जो महिलाएं होंगी वो भी तो मुस्लिम हैं। महिलाओं का मुसलमानों के, इस्लाम में तो मुसलमानों की नौकरी करना जायज़ ही नहीं है। तो ये इस्लाम के खिलाफ, अगर ऐसे देखा जाए तो वो इस्लाम के खिलाफ काम कर रही है बीजेपी। समझ रहे हो आप? इस्लाम के अंदर औरत को सिर्फ बैठ के खाने का हुक्म दिया, मर्द को कमाने का हुक्म दिया है। औरत को इस्लाम के अंदर औरत को एक फूल की मिसाल दी है कि औरत एक फूल की तरह है, को उसको काम नहीं करना है, उसको सिर्फ घर पे बैठ के खाना है। समझ रहे हो? और अपने बच्चों को ऐसी तरबियत देना है
ताकि वो मुल्क की तरक्की के लिए और अपनी कौम के लिए आगे जो है उसमें भला करें, अपना योगदान दें। तो ये हमारे घर का, हमारे अंदर का मामला है ये, इसमें सरकार का कोई दखल होना ही नहीं चाहिए। समझ रहे हो आप? कितनी ऐसी प्रॉपर्टियां हैं जो आज लोग कब्जा करके बैठे हुए हैंगे वक्फ की संपत्तियों को, उसको खाली करवाने के बजाय कि उसको, भाई ये जो वक्फ बोर्ड है ये भी किसके अंडर में है? शासन के ही अंडर में है ना, कि मुसलमानों के अंडर में है? अंडरटेकिंग मतलब ये, इसकी देख रेख कौन कर रहा है? शासन कर रहा है। सारा पैसा वक्फ की जो संपत्ति है, जो किराया आ रहा, जो आमदनी आ रही, वो सरकार के उसमें जा रही है, मुसलमानों के उसमें तो नहीं जा रही ना। और ये तो पर्सनल मुसलमानों की प्राइवेट वो थी कि आज हमारे पास अगर पैसा है, आपके पास पैसा है, आपने अपने, हमें आज तक किसी भी मुसलमान का कोई स्टेटमेंट बताओ या किसी भी मंत्री मिनिस्टर का मुसलमान के, कि उसने कहा होगा साहब हिंदुओं के जो ट्रस्ट हैं उनकी संपत्ति उनके खिलाफ, उनके उसमें ये कानून बनाया जाए, वो गवर्नमेंट में शामिल किया जाए? कभी कोई नहीं। भाई ये आपका अपना मामला है, ये हमारा अपना मामला है, तो इसमें गवर्नमेंट को कोई दखल नहीं देना चाहिए। पुरानी संस्कृति को आप छेड़ रहे हो, उससे छेड़छाड़ कर रहे हो, उसको बदलाव कर रहे हो, तो वो किसी को बर्दाश्त नहीं होगी। बहुत सारी ऐसी संस्कृति हमारे मुल्क में जो चली आ रही हैं, तो अब आज ये पुरानी मस्जिद है 200 साल 500 साल पुरानी, अगर इसको कोई ये कहेगा साहब गिरा के हम नहीं बना रहे हैं, तो कौन बर्दाश्त करेगा? ये बताओ भाई। पुरानी धरोहर है, एक निशानी है पुराने लोगों की, जो है कि हाँ साहब पुराना जो है स्ट्रक्चर ऐसा होता था, पुराने राजा महाराजा बादशाह जो है इस तरीके की ये बना के गए संपत्ति। ताजमहल को भी बदल दो, गिरा के दूसरा बना दो नया, जो है वो भी पुराना हो गया है। बताओ आप, इसमें जो है चाहिए था मुसलमानों के जो बड़े बड़े धर्म गुरु हैंगे उनको शामिल करते और उनसे कहते कि साहब ये प्रॉब्लम है और इस तरीके से ये नियम ख़त्म करके ये नियम बना के, और हमारा ये मकसद है, अपना मकसद भी जाहिर करना है सरकार को कि हम ये चाहते हैं कि इस तरह से मुसलमानों का विकास हो सके। किसी भी विषय को लेकर अगर कहीं पर भी हिंसा हो रही है तो वो गलत है, सरासर गलत है। हम इस चीज़ को कतई नहीं मानते कि हमें अगर कुछ चीज़ चाहिए है तो वहाँ हम किसी को मारकर या किसी का नुकसान करके लें या हिंसा करके लें। हम समझ रहे हो, हम इस चीज़ को बिल्कुल नहीं मानते। हमें अगर कोई चीज़ चाहिए तो हम प्यार मोहब्बत से अपना पक्ष रख के भी हम बात कर सकते हैं, मान सकते हैं। जो हिंसा हो रही है वो गलत है, इसमें कुछ जो है असामाजिक तत्व जो है इसको बढ़ावा दे रहे हैं। कुछ लोग ऐसे जो शांतिपूर्वक माहौल को बर्दाश्त नहीं करते, वो चाहते हैं कि अशांति फैले, तो वो इसमें सहयोग कर रहे हैं। जो है बंगाल में हुई हिंसा और वक्फ कानून को लेकर लोग क्या समझते हैं और क्या विचार रखते हैं, यह सब कुछ हमने जानने की कोशिश की है। ऐसे ही और मुद्दों के साथ हम आपके बीच हाजिर होते रहेंगे। आप देखते रहिए विस्तार न्यूज।